हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी टेंथ की जो मैथ की बुक थी उसमें से 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन थे उसके कंप्लीट पार्ट हमने लास्ट वीडियोस तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो सेकंड क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट है वो आज यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि जो लैंग्वेज आपको दे रखी है उसके हिसाब से इक्वेशन बनाकर जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्वेश्चन है आपका कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब ऋतु है वो डाउन स्ट्रीम में, मतलब क्या हो गया डाउन स्ट्रीम का मतलब जैसे आपकी जो ऐसे मान लो कि जैसे आपके पास में फ्लो हो रहा है ना, इस साइड में जा रही है आपकी नदी, तो आप भी क्या जा रहे हो उसी साइड में जा रहे हो। और तो इसकी स्पीड इसने कहा है कि 20 किलोमीटर जाने में उसको 2 घंटे लगते हैं। अब अप स्ट्रीम का मतलब उसके जस्ट अपोजिट साइड में अगर तुम चलोगे तो 4 किलोमीटर के लिए 2 घंटे लग जाएंगे। कहने का मतलब एक तो 2 घंटे में वो कितनी जा रही है 20 किलोमीटर जा रही है, और अगर अप स्ट्रीम रहेगी तो वही 2 घंटे में वो कितनी जाएगी वो 4 किलोमीटर जाएगी। तो इसने कहा है कि उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है स्टिल वाटर। मतलब जब अगर ऐसे मान लो कि आपका जो कुछ भी मान लो जैसे नदी है, नदी एक जगह स्थिर है, तब आप अगर उसमें क्या करोगे रोइंग करोगे तब आपके पास में स्पीड क्या रहेगी उसकी। और अगर वही अगर आपके पास में वाटर अगर चलने लग जाए, मतलब नदी आपकी बहने लग जाए, तब आप कितनी स्पीड रहेगी उसकी आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब स्पीड ऑफ करंट उसकी कितनी है। तो कहने का मतलब इसको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ये दो वर्ड्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, इसमें ये चीज़ आपको समझने की है। सबसे पहले तो आप इसकी क्या रख लो स्पीड रख लो कि स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इक्वल टू एक्स रख लिया, और करंट की स्पीड रख ली हमने वाई रख ली। पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर इस डाउन स्ट्रीम को और अप स्ट्रीम को हम दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस ये प्लस कब होगा और माइनस से कब होगा, ये इंपॉर्टेंट है इसकी। तो हमने रख लिया थोड़ा सा इंक जम गई इसकी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट बी स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ये रख लिया। एंड स्पीड ऑफ करंट वाई किलोमीटर पर आवर, ये रख लिया हमने, दोनों की स्पीड रख ली। अब डाउन स्ट्रीम के लिए अप स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या हो जाएगी, तो इसको आज इस तरीके समझो। अप स्ट्रीम का मतलब ऐसे मान लो कि चढ़ाई है, तो चढ़ाई में क्या करोगे, जैसे आप डाउन आओगे तो मेरे को बताओ स्पीड आपकी ज़्यादा रहेगी कम रहेगी, तो ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। जैसे आपकी चढ़ाई इस तरीके से है, ऐसे मान लो ये आपका स्लोप है, चढ़ाई आपको ऐसे चढ़ना है और जाना आपको इस तरीके से। तो जैसे आप इस तरीके से जाओगे ना तो जल्दी पहुंचोगे। ऐसे मान लो रे जैसे बचपन में अगर साइकिल चलाई होगी, या बचपन तुम्हारा तो बचपन ही है सॉरी, तो साइकिल चलाते हो तो साइकिल जैसे आपके पास में चढ़ाई आ जाती है ऐसे ऊपर की साइड में, तो आपको क्या करना आता है जोर लगता है, मतलब आपकी स्पीड जो साइकिल की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है। खड़ा और पेडल लगाओ कौन लगाओ, तो इसका मतलब वो क्या हो जाती है स्पीड क्या हो जाती है तुम्हारी कम हो जाती है। इसका मतलब तब तो क्या हो जाती है स्पीड आपकी माइनस हो जाती है। और ऐसे मान लो कि जैसे ये डड़ान आ गई, तो जैसे आपकी साइकिल चलेगी तो पेडल लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़े, मतलब जैसे ही आप क्या करोगे साइकिल के पेडल भी अगर छोड़ दोगे ना आप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही चलने लग जाएगी साइकिल। क्यों? क्योंकि स्पीड आपकी क्या हो जाएगी उसमें इस ढलान की वजह से प्लस हो जाएगी। तो इस चीज़ को ऐसे समझो कि डाउन स्ट्रीम का मतलब आपको चढ़ान से नीचे की साइड में जाना है, तब तो स्पीड क्या करनी है आपको प्लस करनी है। और अप स्ट्रीम का मतलब ऐसे चढ़ाई आ गई ऊपरी साइड में, तो ऐसे ऊपरी साइड में चढ़ोगे ना तो क्या हो जाएगी आपकी माइनस हो जाएगी। इस चीज़ को ऐसे समझ लो बस। तो ऐसा इसका मतलब हो जाएगा स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड इन अप स्ट्रीम इक्वल टू एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हो गई। अब हम इसके अनुसार चलते हैं, तो ये तो स्पीड हो गई, ये टाइम दे रखा है, ये दे रखा है आपकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो ये हो जाएगा आपका
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोली है कि 20 किलोमीटर आपकी क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है 2 आवर। तो डाउन स्ट्रीम बोला है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है आपकी x प्लस वाई। तो इसका मतलब क्या कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो d इक्वल टू एस टी तो होता है आपका, आपको पहले ही बताई थी इसके ट्रिक। तो दिनेश को क्या देनी है, एस टी देनी है। तो सिंपल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो स्पीड है आपकी x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय टाइम है आपका 2 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है आपकी 20, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। अब ये फर्स्ट कंडीशन ये तो बोलिए डाउन स्ट्रीम की, तो डाउन स्ट्रीम के अनुसार 2 मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में जाके किसका हो जाएगा डिवाइड में। तो x प्लस वाई इक्वल टू, जब आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे भाई मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड, कितना हो जाएगा आपका 10। इक्वेशन नंबर क्या हो गई फर्स्ट। एंड तो सेकंड कंडीशन है वो है आपकी x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई, अब इसमें टाइम कितना है, इसमें भी टाइम वो 2 ही घंटे है, लेकिन जो स्पीड वो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है 4 आवर, 4 किलोमीटर। वो है 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो गया 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपकी सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपको सिंपल सोल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 10 और ये है आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर लो। तो ये y से तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो गया आपका 12। तो x इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, तो 6। एंड अब इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x की जगह 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 राइट साइड में जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो y की वैल्यू क्या हो गई आपकी, तो बस इसने जो पूछा था वो लिख दो। तो देयर फॉर स्पीड ऑफ रितु इन स्टील वाटर 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये दो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी थी और हमने फाइंड आउट कर ली। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपका सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 तो आपके वुमेन है और 5 क्या है आपके मेन। अब इसने कहा है कि 2 वुमेन और 5 मेन किसी काम को कितने दिन में करते हैं 4 दिन में। अब वो कोई भी काम हो सकता है आपका, एक ही काम है, उस पर्टिकुलर काम को, उसी काम को अगर 3 वुमेन और 6 मैन हो तब कितने दिन में फिनिश करेंगे, 3 दिन में फिनिश कर देंगे। तो इसने बुलाया कि टाइम टेकन बाय द 1 वुमन मैन और 1 मैन, मतलब उस काम को फिनिश करने के लिए अगर अकेली तो वुमन हो और अकेला ही क्या हो मैन हो तब उसको कितने दिन में पूरा करेंगे, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपके वर्क और टाइम होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब अगर ये 4 दिन में दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं ना किसी काम को, तो इसका मतलब जो काम का पार्ट आएगा वो कितना होगा 1/4 होगा। इस तरीके से समझ लो इस चीज़ को। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं कि इसमें कितना टाइम, टाइम ही तो निकालना हमें, तो टाइम रख लेते हैं कि एक वुमेन और एक मैन द्वारा जो टाइम लिया गया है वो x और y है। तो करते हैं स्टार्ट। लेट बी टाइम टेकन बाई 1 वुमन इक्वल टू x एंड 1 मैन इक्वल टू y। ये आपका हो सकता है, इसमें क्या दे रखा है, डेज दे रखा है, तो डेज के हिसाब से रख लेते हैं। तो ये हो गए। अब इसके बाद देखो, अभी मैंने क्या कहा कि एक वुमन का क्या है ये टाइम है, तो एक वुमेन काम कितना करेगी, मतलब वर्क कितना रहेगा, तो 1 रहेगा इसका रेसिप्रोकल,
तो अक्स का रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, इसका व्युत्क्रम। इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिख दो, तो क्या हो जाएगा 1/x। और ये क्या हो जाएगा 1/y। देखो ये तो क्या है आपका टाइम है, और इनका जो वर्क रहेगा, काम रहेगा, वो क्या रहेगा, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/x रहेगा। तो आप रख सकते हो कि वर्क डन बाई 1 वुमन इक्वल टू 1/x एंड वर्क डन बाई 1 मैन इक्वल टू 1/y। अब देखिए ये वर्क है। अब इसने क्या बोला है कि 2 वुमेन और 5 मैन, मतलब 2 तो वुमेन है और 5 क्या है, मैन है। वो किसी काम को मिलने के 4 दिन लेते हैं। 4 दिन का मतलब हो गया कि इनके डेज हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि 2 वुमेन और 5 मैन हैं, वो मिलकर काम कितना करते हैं, 1/4 करते हैं। अब इसका मतलब एक का अगर 1/x है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। भाई अगर कोई एक आदमी किसी काम को, कोई भी काम है वो करता है, तो 2 कितना करेंगे, ज़्यादा तो करेंगे। तो एक का काम ये है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और 5 एक का अगर ये है तो 5 का कितना हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। और दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, तो ये तो क्या है, टाइम है, तो काम कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रॉब्लम लिख सकते हो आप। तो ये है आपका 2, मैन वुमेन कितनी है 2, और काम कितना है इसका 1/1 का है, तो 2 का कितना हो जाएगा, तो 2/x, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। प्लस 5 का कितना हो जाएगा, तो 5/y, और इक्वल टू, तो टाइम कितना लेते हैं 4 डेज, तो काम कितना हो जाएगा दोनों को मिलकर 1/4। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड कंडीशन के अनुसार इसने कहा है कि 3 वुमेन, तो 3 वुमेन का मतलब कितना, ए का ये है, तो 3 का हो जाएगा 3/x, प्लस 6 मैन है, तो इसका मतलब 6/y इक्वल टू कितने दिन, 3 दिन। तो 3 दिन का मतलब कितना हो जाएगा 1/3। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो, अब आपका रिड्यूस फॉर्म वाला क्वेश्चन आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस अक्स और y को मान लेंगे। तो हमने रख लिया, अगेन लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, 1/x इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा आपका 2a, और प्लस ये हो जाएगा 5b, और इक्वल टू हो गया 1/4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8a प्लस 20b इक्वल टू 1। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड सेकंड में देखो ये 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x, सॉरी 3a, ये 6b इक्वल टू 1/3। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए इसको भी, तो 9a प्लस का 18b इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपकी 4। अब इक्वेशन आपको क्या करना है, दोनों को सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए किसी भी देख लो, या तो इक्वल कोफिशिएंट वाले से कर लो, या फिर क्या कर सकते हो, इसकी सब्स्टिट्यूट से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लो, जो आपको मर्जी हो उस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 3 और 4 को सोल्व कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ के लिए मैंने क्या कहा था, जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको ऐसा कैसे रखेंगे। अब इनके कोफिशिएंट को छुपा लो, मतलब ए कम वैल्यू रख लेना आप, तो इसके कोफिशिएंट को छुपा लो, और ये लिखेंगे हम बी की। तो बी की हो जाएगी आपकी 20 और 18। अब याद रखना, हमेशा जो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसके राइट साइड में हमेशा जीरो होता है। राइट साइड में हमेशा क्या होता है, जीरो। तो इसको इस साइड में ट्रांसफर करोगे -1, और इसको ट्रांसफर करोगे तो -1। तो -1 और -1। आप दोनों इक्वेशन को जो मर्जी हो उस तरीके से सोल्व कर सकते हो। मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर रहा हूँ, तो एक की वैल्यू पुट करूँगा तो एक को छुपाऊंगा, बाकी 20 और 18। हालांकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पहले की वीडियो में बता दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और ये प्लस का रहेगा इस साइड में माइनस का, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में राइट साइड में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये हो गया। अब इक्वल टू में बी, तो b के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाला तो ऐसा कैसा, तो -1 और -1, तो b की वैल्यू पुट करेंगे तो b को छुपा लेंगे। अब किसका लिखेंगे, एक का लिखेंगे, तो 8 और 9।
इक्वल टू में कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट आपका 1, तो लास्ट वाला तो वापस ऐसा कैसा, तो 8 और 9। अब कॉन्स्टेंट को छुपा लेंगे तो b बच जाएगा आपका, तो 20 और 18 इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करते हैं, a पहले इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे -20, फिर माइनस का लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 18, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, इक्वल टू b। ये हो जाएगा आपका माइनस का 9, फिर माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 1/, पहले इसको करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो 8 को 18 से करवाएंगे तो 64, 640 144, माइनस इन दोनों को करवाएंगे तो 180। अब देखो a यहाँ से कितना बच जाएगा आपका -2, b इक्वल टू -1, 1/, ये क्या है माइनस का बचेगा। अब कितना बच जाएगा, 636 बच जाएगा। अब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन ले लिया, तो फर्स्ट और सेकंड से थर्ड से कर लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ये a/-2 इक्वल टू हो जाएगा 1/-36, यहाँ रख जाएंगे, तो a इक्वल टू -a/-36 मतलब 2, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया 1/18। इसी प्रकार से फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड आपका b-1 इक्वल टू 1/-36, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 36। तो a और b की वैल्यू आ गई। हमें a और b की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें क्या निकालनी, x और y की। तो नाउ हमने क्या रखा था, 1/x इक्वल टू रखा था a, और a की वैल्यू कितनी आई है 1/18, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल तो 18। इसका मतलब हो गया कि जो टाइम टेकन बाई वन वुमेन कितना रह जाएगा 18 डेज, एंड 1/y इक्वल टू b, और b की वैल्यू कितनी आई है आपकी, ये 1/, में सॉरी ये यहाँ ले जाएगा तो माइनस में, तो 1/36, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 36। इसका मतलब y किसकी वैल्यू रखी थी हमने, जो मैन थे उनके द्वारा काम लिया गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 36। ये तो जाएगा आपकी टाइम टेकन बाय द वन वुमेन इक्वल टू 18, और टाइम टेकन बाय द मैन इन इक्वल टू 36 डेज, ये हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3.7 आपके ऑप्शनल है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे नेक्स्ट वीडियो में हम 4th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर्स बाई हर होम पार्सली बाई ट्रेन। अब इसे ये बोल रही है कि कुछ दूरी तो है, क्या करती है टोटल, उसको क्या जाना है अपने होम से 300 किलोमीटर जाना है। कितने किलोमीटर जाना है 300, तो वो क्या करती है, कुछ तो ट्रेन से करती है और कुछ से किससे करती है, बस से। अब कंडीशन क्या बोली है कि जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से करेगी और रिमेनिंग डिस्टेंस किससे करेगी, बस से, तब उसको टाइम कितना लगेगा 4 आवर लगेंगे। और इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से करेगी और रिमेनिंग किससे करेगी, बस से, तब उसको 10 मिनट क्या लगेगी लोंगर। इसका मतलब 10 मिनट नहीं लगेगी, पहले जो भी टाइम लग रहा था उससे 10 मिनट ज़्यादा लगेगी। तो आपको दोनों की स्पीड फाइंड आउट करनी है अलग अलग। तो हम रख लेते हैं कि लेट बी स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड ले ली हमने। अब देखो, अब उसको 300 किलोमीटर जाना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोली इसने, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन है कि 60 किलोमीटर किससे, ट्रेन से, और रिमेनिंग डिस्टेंस किससे, बस से, तब टाइम कितना लगता है उसको, ये। अब इसका मतलब क्या कि दोनों के द्वारा लिया गया जो टाइम है वो 4 घंटे का है जब इस तरीके से करेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 60, तो 60, ये तो स्पीड हो गई, ये तो डिस्टेंस हो गई, स्पीड कितनी है x, ये टाइम हो गया बस द्वारा, सॉरी ट्रेन द्वारा लिया गया, प्लस रिमेनिंग, तो उसको 300 किलोमीटर जाना था, उसमें से 60 किलोमीटर ट्रेवल कर गई, तो कितना बच गया 240 बच गया, अपॉन क्या हो गया y, और बराबर में टाइम, तो बराबर में टाइम है आपका 4 घंटे का, दोनों का है ये आपका। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर
फर्स्ट एंड सेकंड के अनुसार क्या है कि 100 किलोमीटर हो ट्रेन से, तो इसका मतलब इसकी जो टाइम रहेगा वो हो जाएगा 100/x। बाकी कितना बच गया 200/y। अब 4 घंटे तो लग ही रहे थे, ये तो आपका फिक्स था, प्लस 10 मिनट और ज़्यादा लग गई, तो इस मिनट को भी आवर में चेंज कर लो, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 24 और 25 6। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इसको कैसे, वही एलसीएम लिया है इसको, या फिर जैसे प्लस माइनस में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के इसको मिक्स्ड मान लो, तो इम्प्रॉपर में इस तरीके से चेंज कर दो बस। ये था आपका। अब करते हैं इसको, तो वही 1/x और 1/y आ गया, तो पुट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 60a प्लस 240b इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड ये हो जाएगा आपका 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6। वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो हो जाएगा आपका 600a 1200b इक्वल टू 25। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। ये हो गया आपका। अब इसको जो मर्जी हो उस तरीके से कर लो। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप ये देखो 600 है, तो 60 को 600 बना सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो इक्वेशन थर्ड को 10 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद में इसमें से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप लिखोगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 10 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इट, मतलब इसमें से जो बनेगी आपकी। तो देखो इक्वेशन जो थर्ड है वो क्या बनेगी, 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 600, 10 से मल्टीप्लाई ये तो लिख देते हैं 24 और ये एक 0 लग जाएगी, और इसको 10 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 40। इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर रही है, तो इसको ऐसा कैसा रख दो, तो ये रख दिया हमने ऐसा का ऐसा। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना था, तो माइनस माइनस और माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 24 में से इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 15। तो a b की वैल्यू निकली है यहाँ से, तो b इक्वल टू 15 और ये 1200 आ जाएगा इसके डिवाइड में। तो 15 से 15 बन जा 15, और कितना हो जाएगा 8 टाइम 80। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1/80, ये 80 है भाई। अब इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर थर्ड में फोर्थ में किसी भी एक में पुट करके एक की वैल्यू और फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ रखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में पुट करेंगे तो राग का 60a प्लस 240 मल्टीप्लाई बाई b, तो b की जगह कितना आपका 1/80 और इक्वल टू कितना आपका 4। अब देखो 0 से 0 और 80 से कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो 60a प्लस का 3 इक्वल टू हो गया 4। तो 60a इक्वल टू 4 प्लस का है तो माइनस का, वैल्यू हो गई 1, तो a इक्वल टू हो गया 1/60। ये a की वैल्यू आ गई आपकी। नाउ आपने 1/x इक्वल टू क्या रखा था a रखा था, और a की वैल्यू आ गई 1/60। तो यहाँ से वही रेसिप्रोकल कर दो, तो x की वैल्यू इसका भी कर लो, तो कितना हो जाएगा 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब x की वैल्यू आपने क्या रखी थी कि ट्रेन की स्पीड रखी थी, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई ये। एंड 1/ जो y था वो बराबर था b, और b की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से 1/80। वही रेसिप्रोकल लिख दो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 80 किलोमीटर पर आवर। तो y की वैल्यू किसको रखी थी आपने, किसकी स्पीड रखी थी बस की, तो ये बस की स्पीड आ गई और यह आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई। तो यह आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 3.6 के इतने ही क्वेश्चन बचे थे आपके, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।